एग्जाम देने गए हैं, आपके साथ ऐसा होता है और जैसे ही क्वेश्चन पेपर देखा सिट्टी पिट्टी घूम, करा हुआ भी भूल जाते हैं। होता है ना, डर लगता है, बहुत तेज घबराहट होती है, ऐसा लगता है ये आता तो था पर ये क्या हो गया, इस टाइम क्यों नहीं ध्यान में आ रहा, शिट मैन क्या हो गया मेरे साथ, मेरा तो पेपर ही खराब चला जाएगा, मेरा फ्यूचर डार्क है। ये सब सवाल आते हैं। अगर ये सब सवाल आपके मन में आते हैं तो आज मैं डॉक्टर गरिमा गुप्ता, एक मेंटल हेल्थ कोच, साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट, आपके साथ इमीडिएट एग्जामिनेशन हॉल में कैसे इस एंजाइटी को डील करेंगे कुछ सॉल्यूशंस यहां लेकर आई हूं। सो टिप नंबर वन ये कि जैसे ही आपको पेपर मिले ना, जैसे ही आपको एग्जामिनेशन पेपर मिले या आंसर शीट मिले, जो भी मिले, आप अपने पेन को उसके साथ रखकर एक लंबी सांस लीजिए और उसको ऐसे मुंह से रिलीज करिए जैसे कि आप कैंडल ब्लो कर रहे हैं, ताकि आपका स्ट्रेस निकले। सो टेक अ डीप ब्रेथ, मेरे साथ लीजिए एंड रिलीज योर ब्रेथ। 2 मिनट्स, घड़ी से ज्यादा टाइम नहीं दूंगी आपका, 2 मिनट कम से कम आप अपनी ये ब्रेथ कंट्रोल कीजिए। तो अगर आपने पहली एंजाइटी इस ब्रेथ कंट्रोल से कंट्रोल कर ली तो आपके मन में एक विश्वास आएगा, एक कॉन्फिडेंस की लहर जनरेट होगी। तो सबसे पहला टिप ये है कि पहले आप पेपर और क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट सबके साइड में एक अपना पेन रखिए जिससे आपको लिखना है, या पेंसिल रखिए और लंबी सांस लीजिए 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए, जैसा कि आपको टाइम अलाउ करे, सो दैट आप माइंडफुल हो जाए आप कहां बैठे हैं, आपकी वो घबराहट रिलीज हो जाए। टिप नंबर 2 ये है, जब आपको टाइम दिया जाता है आपकी आंसर शीट में या किसी भी चीज में अपने पर्टिकुलर्स भरने के लिए, अपना रोल नंबर, अपना सेक्शन, वॉट एवर इट इज, तो उसको ध्यान से भरिए। उस टाइम ये चिंता मत करिए कि पेपर में क्या आ रहा होगा या आपने क्या पढ़ा या क्या नहीं पढ़ा होगा, वो सब हो चुका है, पेपर भी छप चुका है, आप पढ़ भी चुके हो। उस आंसर शीट को फोकस करके ध्यान से पढ़िए, क्योंकि नेक्स्ट 1, 2, 3 घंटा आप उस शीट के साथ बिताने वाले हो। तो जब आप उसके साथ बिताने वाले हो तो उसको ध्यान से देखो कि मुझे करना क्या है। आपका माइंड रजिस्टर करेगा कि मुझे अभी एग्जाम देना और ऐसे देना है। टिप नंबर 3, आप एग्जामिनेशन शुरू करने से पहले अपने आप को पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देनी है। आपको जैसे ही आप उस रूम में एंटर करोगे या उस सीट पे बैठोगे, आप अपने आप को एक पॉजिटिव अफर्मेशन दोगे। यू हैव टू टेल योर सेल्फ दैट आई बिलीव इन माई सेल्फ, जो कुछ मैंने किया है एटलीस्ट वो आज मैं ठीक से यहाँ आउटपुट दे पाऊंगी। मेहनत की है तो जरूर इस बात पे विश्वास कर पाओगे कि हाँ मैंने मेहनत की और मैं आउटपुट अच्छा होगा। मेहनत नहीं की है तो वैसे ही घबराते रहोगे। तो अगर आपने सच में दिल से मेहनत करी है, अपने लिए मेहनत की है, तो अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन जरूर देना कि हाँ जो जो मैंने मेहनत की है, दिल से तैयारी करी है, वो मैं यहाँ पे प्रोड्यूस कर पाऊंगी। टिप नंबर 4 कहती है कि जैसे ही क्वेश्चन पेपर खोलो, हमारे आमतौर से हैबिट क्या होती है, हम क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं और फटाफट से उसको शुरू कर देते हैं। 1 मिनट यहाँ चाहिए आपका, मुझे अब दोगे ना, क्योंकि ये आपके बारे में ही है। उस 1 मिनट में उस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन मार्क्स के अकॉर्डिंग टाइम में डिवाइड कर दो। जो लॉन्गर सेक्शन आया है जिसमें ज्यादा लंबे लंबे आंसर्स देने हैं उसको ज्यादा टाइम दो, 1 मार्कर्स को कम टाइम दो और 3 मार्कर्स को उससे ज्यादा टाइम दो। तो जब आप ऐसे बाइफरकेट करोगे अपने 3 घंटे को या 2.5 घंटे को टाइम जोन में कि 1 मार्कर आए हैं 10, तो इन पे मुझे 10 से 15 मिनट ही स्पेंड करने, इससे ज्यादा नहीं स्पेंड करने, तो आप एक क्वेश्चन पे अटकने की प्रोबेबिलिटी को कम करते हो। तो व्हेनेवर दिस हैपेंस, आप क्वेश्चन पेपर खोल के पहले उसको टाइम बाइफरकेट करिए, ना कि मार्क्स के अकॉर्डिंग उसको शुरू कर दीजिए। जब पेपर पढ़ रहे हो उसी टाइम उसको टाइम एलोकेट कर दो कि मेरे को 1 मार्कर्स में या 2 मार्कर्स में इतना ही टाइम देना है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। फिर अगर 10 1 मार्कर्स हैं और मैं 8वें पे पहुंची और मुझे लगता है मैं 1 मिनट में खत्म कर सकती हूँ तो ठीक है। अगर मुझे लग रहा है मैं ज्यादा ले रही हूँ, आई विल स्टॉप इट, देन लीव द स्पेस एंड मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन। इससे क्या होगा, आप सारे सेक्शंस इक्वली परफॉर्म कर पाओगे। ये नहीं कि एक के चक्कर में आपने बाकी सब सोच छोड़ दिया, आप लॉन्ग आंसर्स मार्क करते जा रहे हो, आपने शॉर्ट छोड़ दिए, नहीं, आप उसको भी टाइम एलोकेट करके बैठे हो। टिप नंबर 5, जब ये टाइम एलोकेशन कर रहे हो ना, तो एक टाइम ना प्लीज 5 से 10 मिनट का ना रिविजन के लिए जरूर एलोकेट करना।
जितना पेपर हो गया 10 मिनट रिवीजन को दोगे तो शायद उसको दोबारा करते करते आपको याद आ जाएगा कि इसका आंसर तो ये था। तो अगर 3 नंबर का है, 6 लाइन ना सही तो 2 तो लिख पाओगे, 1 नंबर तो मिल जाएगा। तो इसलिए आपका रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है एंड के 10 मिनट के लिए। तो एंड के 10 से 15 मिनट, 5, 10, 15 जो भी आपको लगता है, आप रिवीजन के लिए ज़रूर शुरू में ही निकाल लेना। बाद में हम कुछ नहीं निकाल पाते, बाद में हम सिर्फ घबराहट पाते हैं, तो शुरू में उसको निकाल लेना। तो इन सरल सरल तरीकों से आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में अपने ही कंट्रोल में चीज़ों को ला सकते हो। तो पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी। एंड एग्जामिनेशन हॉल की एंजाइटी को डील करने के लिए आप ये टिप्स अपनाओ। जब आप सिस्टमैटिक होंगे, प्लान्ड होंगे, शांत होंगे, डीप ब्रीदिंग के साथ हैंडल कर रहे होंगे, तो आपकी एंजाइटी जस्ट छू हो जाएगी मिनट्स में। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ये टिप्स किसी के साथ शेयर करने हो तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद द पीपल हु नीड इट। तो मैं डॉक्टर गरिमा गुप्ता यहाँ पे आपसे इजाजत चाहती हूँ। फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल द एग्जामिनेशंस यू हैव इन योर लाइफ एंड यू एंड ओनली यू कैन डू इट। सायोनारा।